दोस्तों, ये कहानी रूबी और रमेश नाम के लड़के की। एक साथ किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करता था। रूबी का घर रमेश के घर के बिल्कुल भी नजदीक था, इसलिए वैसे ही बहुत प्यारे दोस्त थे। रूबी को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वो रमेश से मांग लिया करती थी, और रमेश जब भी किसी चीज की जरूरत होती थी तो रूबी से मांग लिया करता था। ऐसे ही धीरे धीरे उन दोनों में काफी ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई। अब रूबी और रमेश जहाँ भी जाते दोनों एक साथ जाया करते थे। जब भी स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता था तो दोनों साथ ही स्कूल में पढ़ते थे, और जब दोनों कॉलेज गए तो दोनों साथ में ही पढ़ाई कर रहे थे। रमेश को रूबी की आदत लगने लगी थी, और हर रूबी को भी रमेश की आदत लगने लगी थी। दोनों के मन में कुछ चल रहा था, लेकिन दोनों ने कभी किसी को एक दूसरे को इस प्रकार से ना सोचा, ना समझा था, और ना ही बातचीत किया था। वो तो एक दूसरे से बस अच्छा दोस्त मानते थे, लेकिन दोनों के दिल में तो कुछ और था। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं कह सकते थे। धीरे धीरे दोनों में गहरी ज्यादा दोस्ती हो जा रही थी। रूबी को हमेशा लगता था रमेश उसके लिए पूरी जिंदगी भर हाजिर रहेगा, किसी भी काम करने के लिए। कारण से वो जब भी कोई मुसीबत में पड़ जाती तब यह तो रूबी को कोई काम होता तो तुरंत ही रमेश को घर से लाती थी काम करने के लिए। रमेश तुरंत ही खुशी खुशी उसके घर आकर उसका सारा काम कर दिया करता था। रूबी भी सोच रही थी कि रमेश तू मेरा परम मित्र है, पूरी जिंदगी भर मेरी ऐसी सेवा करते रहेगा। अरमान थे शादी करने के लिए कहीं और, हाँ, लेकिन वो रमेश जो भी लड़का ढूंढेगा मैं हाँ कर दूंगी ऐसा कहती थी। ऐसे में शादी की बात सुनते ही रमेश के मन में उसका पारा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था, क्योंकि अब मन ही मन रमेश रूबी से बहुत ही प्यार करने लगा था। ये प्यार तो होना ही था, क्योंकि वो भी सभी काम रमेश से ही करवाया करती थी। जब भी रमेश के घर में है उसके रूम में रहता था तो उसका कोई भी काम करने के लिए तैयार रहता था। इस प्रकार से कहीं बाहर रूबी का शरीर रमेश के शरीर से टच होकर भी रहा था। आखिरकार रमेश भी एक लड़का था और किसी लड़की के इस पर वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था। रूबी जब मन करे तब रमेश को गले लगा लिया करती थी और उसे उसके साथ खेलने पर मजबूर कर दिया करती थी। ऐसे में रमेश रूबी के सारे शरीर के सारे हिस्से को बेहतरीन तरीके से जानता था। खेल खेल में ऐसे बहुत सारे जगहों पर रमेश को स्पर्श करने पर मजबूर कर देती थी, जिस जगह पर और उसी के सिर्फ अपने पति का स्पर्श करने के लिए देने चाहिए था। रूबी जब भी कभी नहाती थी तो वाहनों पानी पहुंचाना अथवा पानी लेकर जाने के लिए हमेशा रमेश को ही बुलाया करती थी। रमेश जब भी पानी लेकर उसके बाथरूम में जाया करता था, और रमेश जब भी उसके खुले बदन को देखता था तो अपनी पत्नी के रूप में उसे स्वीकार कर लिया करता था। रूबी रमेश को अपना परम मित्र समझती थी, और वह नहाते वक्त भी और नहा के आने के बावजूद भी रमेश से मस्ती किया करते थे। ऐसे में रमेश को अब बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। जब भी रमेश को कहती कि मेरी शादी कहीं और करने का मन है तो रमेश का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता। रूबी जब भी रमेश के सामने अपनी शादी की बात उठा देती तो वो हमेशा अपने घर चला जाता था, क्योंकि किसी और से शादी करने के बारे में सोचने से ही रमेश का दिमाग एकदम गर्म हो जाता था। लेकिन रूबी का मन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, और रमेश को केवल काम करवाने के लिए अपने साथ रखती थी। जाने के बाद रूबी के माता पिता उसकी शादी करने के लिए लड़का देखने लगे थे। इस बात की जानकारी रमेश को बिल्कुल भी नहीं थी। इनकी स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण रमेश और रूबी के घर बहुत कम जाने लगा था। जिस दिन वो रूबी के घर जाने वाले उस लड़के को देखने के लिए जाने वाला था, उस दिन रूबी रमेश को फोन करती और कहती कि मेरे लिए मेरे घर वालों ने लड़का देखने जा रहे हैं, तुम्हारा वहां जाना अनिवार्य है, क्योंकि वो तुम अब हमारे सच्चे मित्र हो, जब तक तुम उस लड़के को नहीं देखोगे मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। रमेश का पारा एकदम गर्म हो गया। वो तुरंत तिलमिला उठा और फोन पर ही रूबी को कोसने लगा, बोलने लगा रूबी को कि मैं कौन हूँ, तुम्हारे लिए लड़का देखने जाऊंगा, मेरी दोस्ती कॉलेज तक की थी अब नहीं है। ऐसे में अपनी मम्मी पापा को लड़का देखने के लिए भेज सकती हो, मुझे फुर्सत नहीं है जाने के लिए। रूबी को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो गया मन रूबी का, क्योंकि रमेश के मन में और रमेश के मुंह से इस तरह की भाषा उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। रूबी सोच रही थी कि रमेश आखिरकार क्या हो गया है जो इस प्रकार से हमसे बातें कर रहा है। आखिरकार रूबी के माता पिता उसका लिए लड़का देखने के लिए घर से निकलते हैं, उसके बाद उधर से आते हैं तो पिता वहाँ रिश्ता फाइनल कर लेते हैं। रूबी के माता पिता घर आते हैं, रूबी से कहते हैं कि तुम्हारी शादी मैंने फाइनल कर दिया, अगले महीने तुम्हारी शादी है, अब शादी की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि एक महीने में किस तरह बीत जाएगा किसी को पता नहीं चलने वाला। ये बात सुनकर रूबी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही फोन लगाकर रमेश को कहती है कि मेरी शादी अगले महीने फिक्स हो गई है, तुम शादी के बाद पहले ही दिन मेरे घर पर रहोगे, यहाँ का सारा काम देखना होगा तुम्हें। इतना सुनते ही रमेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बिना कुछ बोले फोन काट देता है। आखिरकार शादी भी नजदीक आ गई होती है। शादी में अब सिर्फ एक सप्ताह ही बाकी था। अब रूबी के घर रमेश का जाना बहुत ही कम हो चुका था। रमेश बिल्कुल भी रूबी के घर आने जाने के लिए पसंद नहीं करता था।
शादी की चिंता से रमेश सारा दिन रात भर रोते रहता और वह अपने मन ही सोचता कि कितना अच्छा होता रूबी मेरी पत्नी बन जाती। मैं तो उसे बहुत प्यार करता था। पूरी जिंदगी में मुझे रूबी जैसी लड़की नहीं मिल सकती, लेकिन पूरी बात न बताने के कारण इस प्रकार का समस्या हुई है। अगर मैं पहले ही बता देता कि रूबी से मैं प्यार करता हूँ तो उसके बाद हो ही नहीं सकता था कि उसके माता पिता शादी के लिए राजी हो जाते। लेकिन अब तो रूबी की शादी फिक्स हो गई है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे कितना प्रयास करने पर भी रमेश उसकी शादी में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रमेश किसी बहाना बनाकर वह शहर से बाहर जाना चाह रहा था, क्योंकि रमेश को उसकी शादी में मतलब ये कि रूबी की शादी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अचानक एक दिन रमेश रूबी को फोन करता है और कहता है, शहर में मेरा कुछ काम है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारी शादी में उपस्थित नहीं रह पाऊंगा, मुझे माफ कर देना। कहते ही कारण रमेश फोन काट देता है। उसके बाद ध्रुवी उसे बहुत बार फोन करती है, लेकिन रमेश अपना फोन को साइलेंट कर देता है। फिर वो अपने सफर के लिए शहर की तरफ निकल पड़ता है। शहर में उसके खास जगह पर घूमने के लिए जाता है था। हालांकि शहर में उसे किसी प्रकार का कोई बहुत जरूरी काम नहीं था, लेकिन वो बहाना बनाकर कहीं घूमने जाने वाला था। रमेश सफर पर निकल पड़ता है। मगर 2 दिन बाद जब रूबी की शादी है, एक दिन में रमेश में ठहरा हुआ था, उस होटल से कहीं जाने वाला था। जब रमेश सड़क पार कर रहा था तो किसी कारणवश उसकी दुर्घटना हो जाती है। मौके पर बहुत सारे लोग और पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और रमेश को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य था कि रमेश की जान नहीं बच पाती और वह भगवान को प्यारा हो जाता है। से रमेश का प्यार अधूरा रहता है। उधर रूबी की शादी धूमधाम से होती है और वो अपने परिवार को लेकर और अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश रहती है। बीच बीच में कभी कभी रमेश की याद आती थी उसको, लेकिन फिर भी रमेश के ना होने के कारण वो उसे कुछ दिनों में भी भूल गई थी। लेकिन रमेश बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, वो भगवान के पास जाकर भी रूबी का हमेशा इंतजार कर रहा था। आपको हमारी लव स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कहकर बताइए और हमारे चैनल पर बने रहिए।